अगले हम 10 मिनट में शब्द क्या है और सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। और हम देखें तो यहाँ पर सुगम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 10 मिनट से अधिक नहीं लेंगे इस चीज़ को क्लियरफाई करने के लिए, तो आप 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले शब्द क्या है? शब्द बनता है आपके अक्षर से। अक्षर कहने का मतलब वर्ण से बनता है ना? एक एक ध्वनि का जो संकेत होता है ना, उसको हम वर्ण कहते हैं। हर एक ध्वनि के लिए एक संकेत बनाई गई है, वो वर्ण होता है। तो अक्षरों के मेल से या वर्णों के मेल से या एक से अधिक अक्षर का जो मेल से जब कोई अ, जिसका कोई अर्थ होता है ना? वर्ण तो मिलेंगे ही। क्या मिलेंगे? वर्ण तो मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। और वर्णों के मेल से जब ऐसा कोई ध्वनि बने या ऐसा कोई शब्द बने, अब शब्द ही बोल दे रहे हैं, ऐसा कोई ग्रुपिंग हो, ऐसा समुदाय बने जिसका एक अर्थ हो। जैसे उदाहरण स्वरूप क एक अक्षर है, फिर हम देखते हैं कि म एक अक्षर है ना? और फिर देखते हैं कि ल एक अक्षर है। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं कमल। और फिर इसका कमल का एक अर्थ होता है। फूल को कमल कहते हैं, है ना? कमल फूल। तो फिर ये कमल क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से शब्द क्या है आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों के मेल से जो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। ठीक है? अपने हिसाब से इसका परिभाषा आप बनाएँगे। लेकिन कुछ ऐसा है, ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मेंढक जैसे टर टर की आवाज़ करती रहती है, टर टर टर, है नहीं? यहाँ पर हम देखें ये टर टर। अब बोलेंगे कि टर टर का मतलब क्या है? भाई तो ये मेंढक की आवाज़ है। भाई उसका क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। यानी घंटी जैसे बजेगी, ठन ठन की आवाज़ आएगी, तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसी चीज़ को हम जानेंगे, सार्थक शब्द क्या चीज़ होता है और निरर्थक निरर्थक अ, शब्द क्या होता है। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, शब्दों का क्या हो? अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला आपको कमल, है ना? मेंढक, वायु, हैं? घंटी हो गया, घंटी बोले। ये सब क्या है? ये जो बने हैं ना ये शब्द, इनका कोई अर्थ है। लेकिन हम देखें निरर्थक शब्द में जैसे मेंढक बोला, टर टर, ये इसका क्या अर्थ होगा? इसका कोई अर्थ नहीं है ना? वायु जैसे चलती है, सर सर करके आवाज़ आती है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। घ घंटी की जैसे टन टन की आवाज़ है, इसका कोई और नहीं है। ठीक है? तो ये इस प्रकार से ये हुआ निरर्थक शब्द। हम जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। कोई भी शब्द जो है किसको हम बोलेंगे कि ये इसका कोई अर्थ है कि अर्थ नहीं है। जैसे हवा सर-सर बहने लगी। अब यहाँ पर हवा का एक निश्चित अर्थ है, लेकिन सर-सर बहने लगी। अब एक आवाज़ को बताने के लिए सर-सर की इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका हम देखें एक-एक शब्द का हम वाक्य का अर्थ है ज़रूर। आप देखेंगे तो हवा सर-सर करके बहने लगी, तो पूरा एक वाक्य का अर्थ होता है, लेकिन हम विशेष उसी शब्द की बात करें सर-सर की, तो फिर इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाता है। हाँ, हालाँकि इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है वाक्य में। तो ठीक है, हमने बहुत जल्दी इस चीज़ को कवर किया और इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बस इतना में ही वीडियो को विराम देते हैं। फिर हम आगे भी हम शब्द पर विचार करेंगे। ठीक है?